हेलो, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 10th की बुक। लास्ट में हमने जो कवर किया है 7, 8, 9 की बुक कवर कर ली है और काफी अच्छे रेस्पॉन्स आए हैं उन पर और काफी कमेंट भी आए हैं, तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। इसी सपोर्ट के साथ मैं आज आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 10 की बुक। जिस तरह से आपने देखा कि क्लास 9 की बुक से पीजीटी में स्पेशली क्वेश्चन बनते हैं, पीजीटी में भी बनते हैं, तो इसी तरह से अब हम क्लास 10 की बुक स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और स्पेशल इसमें यह है कि जो एनाटॉमी का पार्ट है जो कि हमारा लास्ट में आएगा, वो इसमें काफी है। ठीक है, तो आपका जो बेसिक एनाटॉमी है वो भी कवर होने वाला है इसमें। तो जिन लोगों का एनाटॉमी बहुत ज्यादा वीक है, खास करके एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वीक हो जाता है, ठीक है, तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए, मेरे पास बहुत ज्यादा डिजिटल सुविधा मौजूद नहीं है। जो मेरे पास मौजूद है सुविधा, मैं उसी के यूज करके आप तक पहुंच रही हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहिए, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर फर्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल बजट बाय टीचर। शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन प्रस्तावना है। मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक ही डिस्कस करूंगी और बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब वो भी लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाए, वहां आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं गृह संचालक से संबंधित जो विभिन्न कार्य रहते हैं वो क्या होता है, निम्न सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। जैसे परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकता, जो उनकी नीड है, स्वास्थ्य रक्षा यानी कि हेल्थ एंड हाइजीन, उसके बाद सुख संतोष का विचार, आमदनी और खर्च, कार्य संचालन की कुशलता और समय तथा शक्ति की बचत, वर्क सिंप्लीकेशन की बात की गई है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, एक परिभाषा हम देख लेते हैं, बाकी को आप पढ़ लीजिएगा। बजट किसी की आय व्यय का मोटा तौर पर अनुमान है। दूसरे शब्दों में किसी निश्चित समय अवधि के लिए परिवार की आय व्यय का पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेग एंड रश्कि। इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने बताया, उनके शब्दों में कहा गया कि बजट भूत के व्यय यानी कि जो हमारा पास्ट में हमने खर्च किया है, ठीक है, उसके भविष्य को अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ और भी डेफिनेशन है, बेवर की भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बजट का महत्व देख लेते हैं, इसकी उपयोगिता देख लेते हैं। तो क्या होता है, गृहिणियों को लाभ होता है क्या, व्यय पर नियंत्रण, सबसे पहले अनावश्यक व्यय पर रोक। जाहिर सी बात है, जब हम बजट बनाएंगे तो हमें सभी चीज ये सामने आएंगी। उसके बाद बजट की व्यवस्था, ठीक है, बजट में बचत एक आवश्यक मद है। ठीक है, आय का सर्वोत्तम उपयोग, कैसे हमें अपने आय को यूज करना है, और बजट बजट द्वारा परिवार की सुख शांति और समृद्धि। ठीक है, पारिवारिक ऋण से बचने में सहायक, कि हम अपने इस तरह का बजट बजट जो है वो मेंटेन करें कि हमें किसी से भी बोरो ना करना पड़े, या आने वाले वक्त में किसी भी तरह का कोई बड़ा अमाउंट ना लेना पड़े, तो हम अपनी बचत करके चलें। ठीक है, उसके बाद है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूर्ति में सहायक। ठीक है, मूल्यांकन करने में सहायक। नेक्स्ट जो यूनिट आई इसमें, जैसे गृहिणियों को लाभ था पहले, अर्थशास्त्रियों का लाभ है, समाज सुधारकों का लाभ है, सरकार को लाभ है। ठीक है, यह आपके हो गए महत्व, लाभ या उपयोगिता। उसके बाद सिद्धांत देख लेते हैं, सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। आय का अनुमान, ठीक है, आवश्यकताओं को तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत करना, अचानक से आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, आपको सडन किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो उसके बारे में, सदस्यों की रुचि का अध्ययन, मासिक बजट बनाते समय वार्षिक बजट का ध्यान रखना, पुराने बजट का ज्ञान,
जो अब हम मान लीजिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें पुराना बजट का ज्ञान होना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ किस तरह से एक्सपेंस किया था। शिक्षा व मनोरंजन, बचत और बजट में लचीलेपन की व्यवस्था। ठीक है, क्या होता है कि सैद्धांतिक रूप से माना जाता है कि पारिवारिक बजट में आय के अनुसार व्यय व बचत निर्धारित की जाती है तथा इस नियम का कठोरता से पालन किया जाता है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता। कभी कभी पारिवारिक बजट को लागू करते समय उसमें किसी मत पर व्यय घटाया या बढ़ाया जा सकता है। किसी माह बचत में कटौती की जा सकती है, कभी अधिक बचत हो सकती है, तो कभी जो है वो कम। इस तरह से लचीलेपन की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास उद्देश्य। यहाँ पे उद्देश्य मेंशन है। उसके बाद में बजट द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। तो क्या होता है, परिवार के सदस्यों की संख्या, आय व्यय का ज्ञान, व्यय के मदों का ज्ञान, बजट की अवधि का ज्ञान, बचत का ज्ञान। ठीक है, क्या है, पारिवारिक बजट में आय व्यय के संतुलन के पश्चात बचत की जानकारी प्राप्त होती है। आय कितनी भी कम क्यों ना हो, बजट का प्रावधान अवश्य होना चाहिए। कम से कम 10% बचत का नियम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं पारिवारिक बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट के प्रकार में देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आदर्श। तो आपको अब ये पता हो गया होगा कि परिवार के जो पारिवारिक बजट है उसके लिए हमें कितने प्रकार होते हैं, संतुलित, घाटे का और बचत का। ठीक है, आदर्श पारिवारिक बजट, प्रारंभिक बजट। ठीक है, इसमें हम देखते हैं परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, परिवार की कुल आय, बजट मासिक और वार्षिक। उसके बाद अनुमान भाग या माध्यम भाग, ये मुख्य मदों का ज्ञान, दैनिक जो हमारा लेखा जोखा है, वस्तुओं का मूल्य तथा व्यय किए गए धन का अनुमान। उसके बाद अंतिम भाग में क्या आता है, विभिन्न मदों पर कुल व्यय का प्रतिशत और आय में से व्यय को घटाकर बचत का ज्ञान। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट कि पारिवारिक जो बजट है उसके इंपॉर्टेंट मद कौन से हैं। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट मद कौन से हैं उसको देख लेते हैं हम। भोजन, सबसे पहली नीड हमारी भोजन ही है, तो भोजन देखना है हमें। ठीक है, वो ब्लर हो रहा था तो मैंने इसको छोटा ही कर दिया है, आप अपनी स्क्रीन से बड़ा कर लीजिएगा। तो भोजन जो मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, वस्त्र जो कि हमारी सेकंड जो है प्रायोरिटी नीड है। फर्स्ट तो हमारी भोजन ही है, सेकंड हमारी जो वस्त्र है। इसके बाद आ जाता है हमारा आवास यानी कि घर। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी व्यय, व्यक्तिगत व्यय और अन्य व्यय। नेक्स्ट है अब हमारे पास पारिवारिक बजट निर्माण के चरण यानी कि स्टेप्स की बात की गई है, तो देख लेते हैं हम स्टेप्स के बारे में। परिवार की आय, ठीक है, वास्तविक आय में से आय कर आदि घटा दिया जाए। उसके बाद बीमा की कटौती, ये सब यहाँ पर मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट है हमारे पास आवश्यकताओं की सूची। हमारे पास जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी सूची होना। आवश्यकताओं के लिए आय प्रतिशत निर्धारण, जिसमें जीवन स्तर, सदस्यों की संख्या, स्थानीय परिस्थिति, गांव, शहर और बड़े नगर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तत्व। तत्व में सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है कि बजट बनाकर ही परिवार का व्यय किया जाना चाहिए। पारिवारिक बजट जो है वो बचत का बजट होना चाहिए। जितनी भी हमारी इनकम है, सपोज 100 रुपीज में से हमें उसमें से 20 रुपीज सेव करके चलना ही चलना है। बाकी हमें 80 में अपना घर,
कपड़े, किराया, बच्चे की स्कूल, जो भी है हमारा, या वाटर टैक्स, या जो भी है सब इसका बारे में है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास परंतु व्यवहार में या तो अधिकांश परिवार व्यवस्थित बजट बनाते ही नहीं है, अथवा उनके द्वारा बनाया गया जो बजट है वो फेल हो जाता है, यानी कि असफल हो जाता है। इस स्थिति के लिए विभिन्न बाधाएं ही उत्तरदायी हैं। पारिवारिक बजट से संबंधित मुख्य बाधाएं क्या है कि शिक्षा का अभाव, ठीक है, कि कंप्लीट शिक्षा नहीं, मतलब हमारे पास नॉलेज नहीं है कि हम किस तरह से जो है वो अपना बजट बनाएं, ठीक है। उसके बाद बजट के प्रति उदासीनता, ठीक है, कि जो शहरों के अधिकांश गृहिणी शिक्षित होती हैं फिर भी उनमें बजट बनाने में उदासीनता रहती है कि चलिए क्या बजट बनाए और क्या लिखे। लेकिन ये बुक से अलग भी अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक डायरी मेंशन है और पर पूरे मंथ में आपने क्या एक्सपेंस किया है, कितना बचत किया है, कहाँ कहाँ एक्सपेंस हुआ है, तो इससे एक आइडिया रहता है कि हाँ हमें इतना हमारा ये सर्किल है। और जब हम सेविंग देखते हैं तो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। सामाजिक कुप्रथा है ये है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए आ जाता है जहां से क्वेश्चन बनता है, वो है एंजिल के नियम। एंजिल ने अपने जो है 3 वर्गों पर डिवाइड किया है अपना जो नियम है, तो देखते हैं चलिए, ठीक है। आवश्यकताओं पे जिन पर वह बताया है एंजिल ने, वो बताया है भोजन, फूड यानी कि वस्त्र, घर, ईंधन, प्रकाश, स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकर आदि का। तो जो बात की गई है इन्होंने सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी, या फिर हम ये कह सकते हैं निर्धन, मध्यम और धनी वर्ग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया कि भोजन पे निर्धन वर्ग जो है, ठीक है, उसका तो 60% है। उसके बाद जो मध्य वर्ग है उसका 55 है, और धनी वर्ग में ये 50 हो जाता है, ठीक है। वस्त्र पे निर्धन 18, 18, 18, यानी कि मध्यम भी और धनी भी। नेक्स्ट है घर, घर पे 12, 12, 12 है, ठीक है। ईंधन में 5, 5, 5 है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकर आदि पे, तो वहां पे 5% है जो। उसके बाद में मध्य में 10% है, उसके बाद में 15% धनी वर्ग में है। तो ठीक है, ये देखिए अब जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो अब इतने इजी नहीं होते कि भाई एंजिल के नियम में क्या पूछा गया, किस तरह से। अभी जो रिसेंट क्वेश्चन देखा गया था वो थोड़ा डीप में पूछा गया था, किसी स्टेट में था, मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगी कि भोजन पर इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि निर्धन वर्ग का कितना परसेंट है। तो आपको यहाँ से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप इसको फेवरेट में अपने डाल लें कि 60% है निर्धन के लिए, मध्यम के लिए 55 है, और जो धनी वर्ग है वो भोजन पर 50% है, ठीक है। इसी तरह स्वास्थ्य में 5, 10 और 15, यहाँ क्रम घट रहा है, यहाँ क्रम बढ़ रहा है। आप इसका ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। एंजिल का जो एक विरोध किया गया था वो कि उन्होंने बचत का नियम नहीं दिया है, ठीक है, जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये है, ठीक है। जो देखिए आलोचना हुई थी तो वो ये था, डॉक्टर एनजी द्वारा प्रतिपादित पारिवारिक बजट के सिद्धांत में कुछ कमियां हैं तथा वर्तमान स्थिति में इस सिद्धांत को व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं कहा जा सकता। क्या है कि मध्यम तथा उच्च वर्ग के पारिवारिक बजट के लिए भोजन के कुछ अधिक व्यय निर्धारण किया गया है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कि मकान का किराया मध्यम व उच्च वर्ग के हिसाब से काफी कम है, ठीक है। मकान पर उच्च और मध्यम वर्ग का भी बहुत अधिक खर्च होता है। मध्यम और उच्च वर्गीय परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन मदे पर बहुत अधिक खर्चा करते हैं। सॉरी, यहाँ होना था ना, ठीक है। एंजिल के सिद्धांत के अनुसार परिवार की आय बढ़ने पर भी प्रकाश व्यवस्था का व्यय प्रतिशत मान नहीं बढ़ता, परंतु व्यवहार में देखा गया कि आय में वृद्धि होने पर प्रकाश व्यवस्था के व्यय के प्रतिशत में भी वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंजिल के निर्धारित बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं है, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। जबकि आजकल बजट का महत्वपूर्ण मत समझा जाता है। तो
डॉक्टर एंजल की प्रस्तावित जो बजट में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। ठीक है, ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। बाकी ये इसके वही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, आप इनको जरूर देख लीजिए एक एक बार। ठीक है, और ये आपका एमसीक्यू है जो कि आपको तैयारी में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और मैं आपके साथ री नेट के क्विक रिवीजन शेयर कर रही हूँ, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। और आप मुझे बताइए कमेंट में कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी बना दूंगी। और जल्दी हम इसे फिनिश करके एनाटॉमी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।